प्रणाम मेरे भाइयों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मेरा मतलब जो टॉपिक है, मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, तो कुछ बातें जो पर्सनल बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आज मेरा मन हुआ कि दोस्तों मैं आपसे कुछ अपने जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे कुछ कहने का मेरा मन हुआ। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रियल इंसिडेंट हुए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत चैनल ऐसे चल रहे हैं जिसमें कि लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने पर्सनल किस्से सुनाते हैं, मतलब अपनी कहानियाँ सुनाते हैं जो उनके साथ बीती हुई है। तो ऐसे कुछ कहानियाँ हैं दोस्तों जो मेरे साथ भी बीती गई हैं दोस्तों, मैं आपके सामने वो सुनाना चाहता हूँ। और दोस्तों वो सच्ची में रियल कहानी जो मेरे साथ हुई है, जैसे कि आप भी सुनते हो, जैसे कि हमने भी काफ़ी ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करा है, इस चैनल पे भी रिएक्शन करा है कि जिन्नात के बारे में, जिनों के बारे में, भूतों प्रेतों के बारे में, जिसमें हमारी हिंदू भाषा में जिसे भूत प्रेत बोलते हैं, उन पे रिएक्शन करा। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज हम भी एक ऐसी किस्सा सुनाए मगर रियल वाला, ऐसा नहीं फेक वाला कुछ भी बनाया, जो कि हमारे साथ बीता है, जो मेरे साथ भी बीता है, जो रियल में, जैसे आप भी यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे, जैसे रील चलती है उसमें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं ऐसा गया तो ऐसा गया, तो ये रियल होते हैं दोस्तों। मैंने भी बहुत नोटिस करा है क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ है दोस्तों। मेरी अभी भी सुनता हूँ ना दोस्तों, सोचता हूँ उसके बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी थी दोस्तों, काफ़ी समय पहले की थी मेरे ख्याल से, जब मैं रहा हूँगा 10th क्लास में रहूँगा, जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे। फ़ोन तो हमने तो उस टाइम फ़ोन भी नहीं आए थे, फ़ोन तो बहुत कम थे, जब रेड लाइन के फ़ोन हुआ करते। और ये ना बाइक थी ना स्कूटी हुआ करती लोगों के पास, क्योंकि उस टाइम बाइक लेना भी एक बहुत बड़ी, लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, जो मेरे पापा के पास भी साइकिल थी। तो हम ऐसे शादी का इनविटेशन आया करता, तो हम दोस्त थे जो कॉलोनी के, जो हमारे जो फ्रेंड हुआ करते, वो ग्रुप बनाते, जैसे किसी की भी शादी का कार्ड जाएगा तो सारा ग्रुप चला करता साथ में, जो 3-4 दोस्तों का फ्रेंड हुआ ग्रुप हुआ करता। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड के पास कार्ड आया शादी का, तो उसकी शादी का जो कार्ड, तो उसकी किसी कज़न या किसी के रिलेशन में शादी का कार्ड आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हमने भी 3-4 जने दोस्त, हम तो 3 दोस्त रेडी हुए शादी में जाने के लिए। उस दिन शादियाँ बहुत थी, तो हमने डिसाइड करा, शादी वाला दिन आया। तो शादी थी काफ़ी दूर, इतनी भी दूर नहीं थी, मतलब घर से लगा लो 1-1.5 किलोमीटर के आसपास वाटिका, किसी शादी की वाटिका में थी। तो हम गए दोस्तों, मतलब कि हम निकल गए शादी में जाने के लिए, रात में रेडी रूडी हो गए। तो 8 बजे, तो आपको पता है शादी रात में 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 बजे निकल गए। और पैदल तो 8 बजे थोड़ी चहल पहल हो जाती है दोस्तों, मतलब कि रोड पे चहल पहल रहती है। मेन रोड से ही जा रहे थे हम, तो रोड से गए, हम शादी में पहुँचे, तीनों दोस्त, हमने खाना खाया। और वो किसी खास की, मतलब जो मेरे दोस्त थे वो काफ़ी खास लोगों, मतलब खास रिलेशन में ही थी। तो उनके जो रिलेशन वाले थे उन्होंने बोल दिया कि भाई, मतलब कि तो रुकना पड़ेगा, तो अभी जा मत, थोड़ी देर रुक के थोड़ी हेल्प करवा के, मतलब किसी लड़की की ही थी, तो लड़की में तो काम करवाना ही पड़ता है, आपको भी पता है। तो वो रुक गया। तो उसने बोला कि अब तुम दोनों क्या जाओगे, तीनों हम साथ में चलेंगे। तो आप भी, मतलब हम भी रुक गए साथ में कि हाँ रे भाई, ये बेचारा अकेला है, और वैसे भी कल संडे है ही, शनिवार का तो था ही, संडे का आराम से घर वालों को भी कह दी कि हम थोड़ी लेट आएंगे शादी से। तो ऐसा ही हो गया। तो ऐसे ही शादी खत्म हुई, 11:30 बज गए थे। ख़त्म खा पी के हमने बहुत मस्ती करी तीनों। अब हम तीनों ने एक गलती कर दी दोस्तों। गलती क्या करी, हमने मीठा खा रखा था, गाजर का हलवा। मतलब हमने गाजर का लास्ट में पता नहीं कोई हमारा फ्रेंड ले आया, हमने खा लिया। और हमने, कहते हैं कि ना दोस्तों, रात में मीठा खा के नहीं जानते, बात सच्ची है। अब हमने मीठा खा लिया, हमें पता है हमने मीठा खा लिया। उस टाइम तो ये हम भूत प्रेत कौन को जाना करता, बच्चे थे ही ज़्यादा, मतलब कि 16-18 साल के रहे होंगे। तो अब शादी में से निकले, शादी में से निकलते ना तो दोस्तों, मतलब कि वाटिका से थोड़ी आगे पहुंच के क्या हुआ दोस्तों, तो शमशान घाट आता है बीच में, मतलब कि शमशान घाट था। तो वो शमशान का रोड के उस पार था और हम थे रोड के इस पार, तीनों आ रहे थे। रोड भी थोड़ा सुनसान था, मतलब चहल पहल थी बहुत कम थी, कि ऐसा ही लगा लो 10-20-15 मिनट में एक गाड़ी आया करके, ठंड का टाइम था। तो हम तीनों आ रहे, तो हम ऐसी बातचीत करते, हंसी मजाक आ रहे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे। तो हमने देखा शमशान घाट के बाहर, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे हमने क्या देखा। देखो दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हुए, देखो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रोंगटे खड़े हो रहे, देखो है ना। तो दोस्तों हमने देखा कि वहाँ पे शमशान घाट के साइड में, मतलब अंधेरा तो था ही, तो अंधेरे में देखा कि एक औरत खड़ी थी दोस्तों। सच्ची में एक औरत खड़ी थी, देखो औरत का नाम लेती रोंगटे खड़े हो रहे मेरे, बता रहा हूँ तो मैं। तो मैंने, जैसे कि हम बात कर रहे थे, रोड के इस साइड थे और रोड के उस साइड शमशान घाट था। तो उसके शमशान घाट के बाहर एक औरत खड़ी थी। अब मैं 2 दोस्त, हम एक ही उम्र के थे, मतलब 1-2 क्लास नीचे ऊपर होंगे, मगर हम 2 सेम एज के थे, कि मुझसे छोटा 1 क्लास नीचे था वो।
मगर हम कंपैरिजन में सही थे, सेम थे। तो मैंने नहीं देखा उस औरत को। मैंने कहा देखा भाई, कोई खड़ी होगी, कोई लिफ्ट लुफ्ट मांगती होगी, औरत खड़ी होगी, आराम से औरत खड़ी थी। तो मैंने कहा देख यार, इतनी रात को औरत तो होती नहीं, थोड़ी थोड़ी मतलब कि हंसी मजाक करने वाले जो होते हैं। मैं देखा लड़की खड़ी है, बोले कहाँ खड़ी है। तो मैंने कहा देख वो खड़ी। बोले ओह यार कितनी सुंदर है ये। मैं क्या पता कि नंबर ले ले उसका, बात कर ले उससे। बोला तो मैं ट्राई करके आता हूँ। मैंने कहा नहीं चल, कोई लड़की होगी भाई, कोई क्या खड़ी होगी, हमें क्या पता। तो हम थोड़ा सा जैसे ही लड़की को हमने क्रॉस करा तो पीछे से आवाज़ आई। दोस्तों सच्ची में आवाज़ आई, किसी ने हमारा नाम पुकारा। मेरे दोस्त का नाम अमित था, उसका नाम बोला अमित। तो हमने देखा पीछे, मुड़ के अमित तो कोई था, मतलब कि कोई पीछे तो था ही नहीं। मैंने कहा तूने सुनी आवाज़? हम तीनों दोस्तों ने बोला हाँ यार, हमने तो सुनी यार आवाज़। फिर थोड़ा सा मतलब कि हमने इग्नोर मार दिया, अरे जैसे कि थोड़ा हवा तेज चलते तो बहम हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई अमित। दोस्तों हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि हम तो सोचे कि भाई, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला उनको अरे वो शमशान घाट था। उन्होंने बोला हाँ, उसके बाहर वो औरत खड़ी थी। देखो क्या प्रॉब्लम। मैं सच्ची में दोस्त बता रहा हूँ ना, अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो मैंने बोला कि भाई वो औरत थी नहीं, वो मेरे ख्याल से कहीं भूत तो नहीं था। तो दोस्त बोले हाँ भाई ऐसा तो हो सकता है। तभी तो हमने जैसे ही क्रॉस, अमित तो ये सोचने वाली रोड पे कोई तेरा नाम कौन बुलाएगा, अमित अमित, कोई व्हीकल नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई हम तो डर गए। हमने जो वहाँ से स्पीड पकड़ी, हम भागे। तो हम दोस्तों रुके नहीं, जितनी तेज तेज भागे थे, जितना भी खाना खुना खाया था सारा पच गया। तो घर पहुँचे। घर पहुँचते ही दोस्तों हम अपने घर पे मतलब कि सब मतलब कि पड़ोसी थे आसपास, हम घर चले गए। घर जाके चुपचाप सो गए। अब जब सुबह उठे, सुबह सब इकट्ठे हुए। मैंने बताया उनको ये वगैरह वगैरह, ऐसे हम तीनों में आपस में बातचीत हुई। मैं बोला भाई वो सच्ची में कोई भूत ही था। और दोस्तों हमने रियल में पहली बार किसी भूत को देखा। दोस्तों आपको लगा वो इंसिडेंट मतलब छोटा सा से क्या होता है कोई क्या, मगर दोस्तों अगर रियल में आप किसी भूत को देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। और बाद में चलो हम आपने देख भी लिया और आपको पता नहीं, आपने नोटिस नहीं करा, अरे ये तो भूत था। और बाद में जब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो भूत था, तो दोस्तों आपके क्या चीज़ बताऊं, आप तो ऐसे कांपने लग जाओगे कि मैं भूत से बात करके आ रहा हूँ। और उस टाइम तो हमारी उम्र भी क्या होगी, 17-18 साल होगी। अब तो दोस्तों वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि फिर हमने घर वालों को बताई। तो घर वालों ने बोला, फिर घर वालों ने पहले 2 थप्पड़ मारे, बोले इतनी रात को आने के लिए, चल आया इतनी रात को तो तुझको देखना चाहिए रात को, और तुमने ऊपर से मीठा खा रखा। दोस्तों हमने बताया ना हमने मीठा खा रखा। इसलिए दोस्तों बताते हैं कि घर से मतलब कि किसी शादी फेस्टिवल से रात को आओ तो नमक चाट लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। तो हमारे घर वालों ने हमें देखा, फिर हमारी नज़र भी उतारी। मम्मी पापा ने बोला नज़र उतार दो इनकी, ऐसे ऐसे। तो ऐसे करा। तो दोस्तों मतलब कि इतना, क्योंकि हमारा इतना आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया उससे भूत से, मतलब वो उस साइड थी, काफ़ी दूरी थी, ऐसे ही हमने देख लिया। मगर दोस्तों रियल बात तो ये थी कि कोई भी अगर उसको देखता, उससे मिलता, पता नहीं क्या अच्छी भूत थी, क्या थी नहीं थी। मगर दोस्तों उस दिन तो हम बाल बचे और हमने हाथ जोड़े कि अब उस एरिया में तो जाने में भी, उस रास्ते से जाने में भी हमें डर लगता था। मगर दोस्तों जैसे जैसे बात बीतती गई वैसे बड़े होते गए, अब थोड़ी समझदारी आ गई, अब थोड़ा डर भी कम हो गया। मगर दोस्तों ये मेरा रियल इंसिडेंट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको कैसा लगा, मतलब कि ये बनाई हुई स्टोरी नहीं है दोस्तों, मेरी रियल स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप बताना दोस्तों आपको कैसी लगी। इसके बाद दोस्तों जय श्री राम।